ऑलराइट डियर वंस, मैं हूं हारून असलम और आप देख रहे हैं इंग्लिश एजुकेटर माय यूट्यूब चैनल। आई वेलकम यू टू माय चैनल। और आज की वीडियो है हमारी स्पोकन इंग्लिश, हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली। और हम वोकैबलरी को यूज़ करते हुए फ्लुएंटली बोलना सीखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वोकैबलरी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोलना इतना मुश्किल क्यों है। ये इस क्वेश्चन मेरे माइंड में भी था कुछ साल पहले, लेकिन मैंने इसको ओवरकम किया एंड नाउ आई कैन स्पीक फ्लुएंटली। सो आई होप यू कैन ऑल्सो स्पीक फ्लुएंटली। अगर आप देखते रहेंगे मेरी वीडियोस और इन पर अमल करते रहेंगे और सीखते रहेंगे तो एक दिन आप भी ज़रूर फ्लुएंटली इंग्लिश बोलेंगे। सो व्हाट शुड बी डन नाउ? लेट मी टेल यू टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, बल्कि आप ये कह लें मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट। डोंट बी शाय। एक तो आप बिल्कुल भी शर्म महसूस ना करें जब आप इंग्लिश बोल रहे हैं, और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, थिंक इन इंग्लिश। क्योंकि लैंग्वेज एक हैबिट है, लैंग्वेज एक बिहेवियर है, और अगर आप डायरेक्टली इंग्लिश में सोचने की एबिलिटी को डेवलप करेंगे, इट्स वेरी ईजी टू गेट फ्लुएंसी एंड स्पीक फ्लुएंटली। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी थिंक इन इंग्लिश। इंग्लिश में अब हम कैसे सोचेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें चीज़ों के नाम आने चाहिए। अगर हमें चीज़ों के नाम नहीं आएंगे इंग्लिश में तो हम इंग्लिश में सोच ही नहीं सकते। सो बेसिक थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू लर्न वोकैबलरी। और आज की वोकैबलरी हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, एक चाइल्ड की तरह आप लैंग्वेज बोलना सीखें। एक चाइल्ड के स्टेजेस हैं, बैबलिंग है, वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। सबसे पहले एक बच्चा कुछ साउंड्स अटर करता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वर्ड सीखता है, फिर वर्ड्स को जॉइन करके मिक्सअप करके वो फ्रेजेस बनाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सेंटेंसेस, और फिर कम्प्लेक्स लैंग्वेज की तरफ जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप लोग, यू आर नॉट चिल्ड्रन, आप बच्चे नहीं हैं, तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वोकैबलरी, वर्ड्स। सो वोकैबलरी के बगैर लैंग्वेज नहीं हो सकती। नो वोकैबलरी मीन्स नो लैंग्वेज, नो वर्ड्स, नो फ्रेजेस एंड नो सेंटेंसेस। सो वोकैबलरी इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ लैंग्वेज। लैंग्वेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और हम एक एक ब्लॉक को आहिस्ता आहिस्ता सेट करते जाएंगे और इस तरह से लैंग्वेज की बिल्डिंग डेवलप करेंगे। तो उसके लिए वोकैबलरी के साथ हम फ्लुएंसी की भी कोशिश करेंगे, और इसके लिए मैंने बहुत ही सिंपल किस्म के प्रोनाउन, जो आप इनसे फैमिलियर हैं, दिस, दैट, दीज, दोज एंड इट, ये हम यूज़ करेंगे। और आज की वोकैबलरी है जी हमारी लिविंग रूम वोकैबलरी, और इसमें लेटेस्ट वोकैबलरी भी है। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड लर्न द लेटेस्ट वोकैबलरी। सबसे पहले हम देखेंगे कि लिविंग रूम क्या होता है। लिविंग रूम, अ रूम फॉर जनरल एवरीडे यूज़ वेयर पीपल कैन सिट, टॉक एंड रिलैक्स। जहाँ पे घर के अफराद रिलैक्स कर सकते हैं, बैठ के आराम से बातचीत कर सकते हैं। तो जो आप ये कह लें कि घर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला रूम एक लिविंग रूम है, और इसके डिफरेंट नेम्स हैं: फ्रंट रूम, कॉमन रूम, मॉर्निंग रूम, लाउंज, सिटिंग रूम एंड पार्लर। सो दीज आर द डिफरेंट नेम्स। आप लिविंग रूम को किसी भी नाम से बुला सकते हैं। सो लेट्स बिगिन टुडेज वोकैबलरी। सो द फर्स्ट थिंग इज़ अ विंग चेयर। सबसे पहले मैं चीज़ों के नाम आपको बताऊंगा, उसके बाद हम सेंटेंसेस की तरफ आएंगे, और फिर फ्लुएंसी के लिए मैं आपको टिप बताऊंगा। A wing chair, a TV stand, a sofa or a couch, a cushion, a telephone, a television। तो ये वो कॉमन चीज़ें हैं, ये इनके नाम आप सबको आते होंगे। आई थिंक अ विंग चेयर, ये आपके लिए एक न्यू वर्ड होगा। बाकी सब बहुत ही कॉमन नेम्स हैं, कॉमन चीज़ें हैं जो आप सबको पहले से ही पता हैं। अब हम आएंगे सेंटेंसेस की तरफ। तो एक कॉमन सेंटेंस, दिस इज़ अ विंग चेयर। अब दिस का प्रोनाउन मैंने यूज़ किया है, और अगर आप देखें, अगर आप नोट करें, विंग चेयर के साथ एक स्मॉल एरो है, एक छोटा सा एरो, और टीवी सेट के साथ एक रैदर लॉन्गर एरो है, उसके साथ थोड़ा सा बड़ा एरो है। तो विंग चेयर के लिए प्रोनाउन यूज़ किया गया है दिस, और टीवी स्टैंड के लिए यूज़ किया गया है दैट। वो चीज़ जो आपके करीब है उसके लिए हम दिस यूज़ करेंगे, और जो चीज़ आपसे थोड़े फासले पर है उसके लिए हम दैट का प्रोनाउन यूज़ करेंगे। दिस इज़ अ विंग चेयर, और फ्लुएंसी के लिए भी आप यही बोलेंगे, दिस इज़ अ विंग चेयर। तो विदाउट फ्लुएंसी भी दिस इज़ अ विंग चेयर, और फ्लुएंसी के लिए भी दिस इज़ अ विंग चेयर। इसमें क्या डिफरेंस है ये मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा। अ टीवी स्टैंड, दैट इज़ अ टीवी स्टैंड, और फ्लुएंसी के लिए आप बोलेंगे दैट्स अ टीवी स्टैंड। उसके बाद है जी दिस इज़ अ सोफ़ा, और फ्लुएंसी के लिए दिस इज़ अ सोफ़ा।
क्वेश्चन, दैट इज़ माई क्वेश्चन, और फ्लुएंटली आप इसे बोलेंगे दैट्स माई क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं, प्लीज़ नोट वेरी केयरफुली एंड बी ऑब्जर्वेंट। तो केयरफुली अगर आप नोट करें, दैट इज़ माई क्वेश्चन और दैट्स माई क्वेश्चन, इसमें आपको फ्लुएंसी सेकंड सेंटेंस में नज़र आएगी। दिस इज़ अ ब्लैक टेलीफोन, दिस इज़ अ ब्लैक टेलीफोन, दैट इज़ अ रेड टेलीविज़न, दैट्स अ रेड टेलीविज़न। तो दैट इज़ और दैट्स, इसमें ऑटोमेटिकली फ्लुएंसी क्रिएट हो रही है जब आप दैट इज़ से दैट्स की तरफ आएंगे। हाँ जी, यहाँ पर सेकंड स्लाइड में प्लूरल चीज़ें यूज़ की गई हैं, एक से ज़्यादा हैं, और यहाँ पर प्रोनाउन भी चेंज हो जाएंगे। स्पीकर, दीज आर बिग स्पीकर्स, दीज आर बिग स्पीकर्स। तो आप देख सकते हैं दीज आर की जगह दीज आर, सिर्फ आर के साउंड को टच किया गया है, आर पूरा प्रोनाउंस नहीं किया गया। इस तरह से फ्लुएंसी क्रिएट होगी। एंड टेबल, दोज आर एंड टेबल्स, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, एरो बड़ा है, और स्पीकर के साथ छोटा एरो था, वहाँ पर हमने दीज का प्रोनाउन यूज़ किया, क्योंकि एक से ज़्यादा चीज़ें हैं। अगर एक स्पीकर होता हम दिस यूज़ करते, अगर एक एंड टेबल होता हम दैट यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा हैं तो इसलिए दोज यूज़ किया गया है। दोज आर एंड टेबल्स, और फ्लुएंसी के लिए दोज आर एंड टेबल्स। उसके बाद है जी टी सेट, दीज आर टी सेट्स, these are tea sets. Yes, please keep practicing with me. Fireplace, those are fireplaces, क्योंकि एक से ज़्यादा हैं इसलिए those और fireplaces plural noun यूज़ किया गया है। those are fireplaces, those are fireplaces. fireplace क्या होता है? रूम में आग जलाने के लिए जो जगह फिक्स है उसे हम fireplace कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फ्लोर लैम्प, इट इज़ अ फ्लोर लैम्प। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर दिस, दैट या दीज, दोज के प्रोनाउन यूज़ नहीं किए गए, बल्कि एक न्यू प्रोनाउन है इट, और यहाँ पर एरो भी यूज़ नहीं किया गया, कोई लॉन्गर या स्मॉलर एरो यूज़ नहीं किया गया। तो यहाँ पर डिस्टेंस को शो नहीं किया जा रहा, यहाँ पर हम जनरल सेंस में बात कर रहे हैं। इट इज़ अ फ्लोर लैम्प, और फ्लुएंटली इट्स अ फ्लोर लैम्प। ग्रैंडफादर क्लॉक, इट इज़ अ ग्रैंडफादर क्लॉक, इट्स अ ग्रैंडफादर क्लॉक। Armchair, it is an armchair, it's an armchair. Rocking chair, it is a rocking chair, it's a rocking chair. So I hope आप vocabulary भी सीख रहे हैं और उसके साथ साथ fluency के लिए practice भी मेरे साथ कर रहे हैं। Yes, next slide is curtains, क्योंकि एक से ज़्यादा हैं curtain, एक पर्दा होता तो हम curtain कहते, एक से ज़्यादा हैं तो दो हैं curtains. These are curtains. These are curtains. These are curtains. These are curtains. उसके बाद है जी blinds. These are blinds. These are blinds. These are blinds. ये comparatively slow utterance है. These are blinds. ये comparatively fast uttering है, fluency के लिए है। उसके बाद है जी rug. Rug क्या होता है? Rug comparatively एक छोटा कारपेट होता है जो रूम के थोड़े हिस्से को कवर करता है, थोड़े एरिया को कवर करता है। तो दो रग्स हैं, these are rugs, these are rugs। उसके बाद है वेज, या हम इसे वाज भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। इट इज़ अ वेज या इट इज़ अ वाज, इट्स अ वेज और इट्स अ वाज। उसके बाद है जी चेस्ट ऑफ ड्रायर्स, इट इज़ अ चेस्ट ऑफ ड्रायर्स। चेस्ट ऑफ ड्रायर्स जो सिर्फ ड्रायर्स ही हों, दो तीन, उनका अलग से एक सेट हो, उसे हम चेस्ट ऑफ ड्रायर्स कहेंगे। जो किसी कैबिनेट का या किसी कबर्ड का या किसी ट्रॉली का हिस्सा ना हो और अलग से ही एक सेट हो ड्रायर्स का, उन्हें हम चेस्ट ऑफ ड्रायर्स कहेंगे। इट इज़ अ चेस्ट ऑफ ड्रायर्स, और फ्लुएंसी के लिए इट्स अ चेस्ट ऑफ ड्रायर्स, इट्स अ चेस्ट ऑफ ड्रायर्स। आई होप यू आर लर्निंग वेरी वेल। द नेक्स्ट थिंग इज़ बुक केस, इट इज़ अ बुक केस, और फ्लुएंसी के लिए इट्स अ बुक केस, इट्स अ बुक केस। Wallpaper, it is a wallpaper, it's a wallpaper, it's a wallpaper. Display cabinet, it is a display cabinet, it's a display cabinet, it's a display cabinet. The next thing is ottoman. Ottoman भी एक सिटिंग डिवाइस है, इसको आप बैठने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इस पर कोई स्टे नहीं होता जहाँ पे आप टेक लगा सकें। It is an ottoman, it's an ottoman, it's an ottoman.
द नेक्स्ट वन इज़ अ लव सीट। तो लव सीट एक नॉर्मल सोफ़ा से छोटी सीट होती है जिसमें सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। इट इज़ अ लव सीट, और फ्लुएंटली हम इसे बोलेंगे इट्स अ लव सीट, इट्स अ लव सीट। रिक्लाइनर, इट इज़ अ रिक्लाइनर, एक बड़ी आरामदेह चेयर जिसका बॉटम मूवेबल होता है और ये मूव करता है, आप इस पर अपने पाँव रख सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। फ्लुएंटली हम इसे बोलेंगे इट्स अ रिक्लाइनर, इट इज़ अ रिक्लाइनर, इट्स अ रिक्लाइनर, इट इज़ अ रिक्लाइनर, इट्स अ रिक्लाइनर। द नेक्स्ट थिंग इज़ फुट ऑन और सोफ़ा बेड और पुल आउट सोफ़ा, या हम इसे सोफ़ा कम बेड भी कह सकते हैं, सोफ़ा कम बेड और सोफ़ा बेड और पुल आउट सोफ़ा और फुट ऑन। It is a futon, it's a futon, it is a futon, it's a futon. The next thing is a bean bag. तो bean bag क्या होता है? bean bag में मुख्तलिफ़ चीज़ें लाइक बीन्स, इस तरह की चीज़ें, और इसमें कुछ और भी ऐड किया जाता है और ये बहुत कंफर्टेबल होता है और इस पर आप इजीली रिलैक्स कर सकते हैं। It is a bean bag, it's a bean bag, it's a bean bag. उसके बाद an accent chair, this is the last word in this living room vocabulary. an accent chair क्या होती है? accent chair आपके लिविंग रूम को एक फ्रेश और लाइवली लुक देने के लिए एक चेयर या एक से ज़्यादा चेयर्स भी हो सकती हैं जो आपकी डेकोरेशन को, आपके मॉर्निंग रूम, लिविंग रूम, पार्लर, लाउंज, सिटिंग रूम को एक न्यू लुक दे और उसकी डेकोरेशन को, उसकी फर्निशिंग को कंप्लीट करें। तो ये एक से ज़्यादा हैं एक्सेंट चेयर्स, दीज आर एक्सेंट चेयर्स, और फ्लुएंटली ये बोलेंगे दीज आर एक्सेंट चेयर्स, दीज आर एक्सेंट चेयर्स। आई होप यू आर लर्निंग एंड यू आर वॉचिंग माई वीडियो। सो एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, जैसे कि मैंने शुरू में आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि दिस के साथ हम शॉर्ट फॉर्म में एस क्यों यूज़ नहीं करेंगे। तो उसके रीज़न, दिस के साथ अगर हम शॉर्ट फॉर्म में एस यूज़ करेंगे तो उसको प्रोनाउंस करना मुश्किल है। दैट के साथ यूज़ करना, प्रोनाउंस करना इजी है, दैट्स। अगर हम कहें दैट्स माई बुक, दैट्स माई चेयर, दैट्स माई रूम, तो ये प्रोनाउंस करना इजी है। लेकिन अगर हम दिस के साथ एस की शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तो उसको प्रोनाउंस करना मुश्किल है। आइए प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ तो ये काफ़ी मुश्किल हो रहा है। दिस इज़ अ चेयर, दिस इज़ अ चेयर, तो ये काफ़ी मुश्किल है प्रोनाउंस करना, इसीलिए हम दिस इज़ के साथ दिस इज़ ही यूज़ करते हैं। और ऑस्ट्रेलियन और कैनेडियन, ब्रिटिश, अमेरिकन इंग्लिश में भी आप यूज़ कर सकते हैं दिस के साथ अपॉस्ट्रोफी और एस, और इसको एस को शॉर्टली प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोनाउंस करना मुश्किल है। सो एट द एंड